प्रेज द लॉर्ड। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ और टाइम ਦੇ ਨਾਲ समाप्त करांगे। कुलसियों का खत, कोलेशियन फर्स्ट चैप्टर वर्स 8, 9, 10। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया, इसीलिए जिस दिन यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। 10 वर्ष पढ़ दो। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि आत्मिक ज्ञान यानी कि रूहानी ज्ञान और समझ और उसकी मर्जी की पहचान में भरपूर हो जाओ। और आगे लिखा कि हर अच्छे काम में तुम बढ़ते जाओ और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते रहो। हालेलुया। दो बातों पर ज्यादा संत पौलुस जोर दे रहा है। नंबर 1 कि उसकी मर्जी की पहचान में भरपूर होते जाना है। हालेलुया। गिलास में थोड़ा पानी है, उसको और भरना है और भरना है और भरना है और इस हद तक भरना है कि गिलास से पानी बाहर उछलना शुरू हो जाए। हालेलुया। और जितनी देर तक यहाँ तक नहीं पहुंचते उतनी देर तक हम अधूरे हैं और मसीह के काबिल नहीं हैं। हालेलुया। जो लिख रहा है वो अपने बारे में भी लिख रहा है, दूसरों को नहीं बताता। जिस तरह तुम दौड़ रहे हो उसी तरह मैं भी दौड़ रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। लिखने वाला संत पौलुस जो दूसरों को शिक्षा दे रहा है, जो दूसरों को तालीम दे रहा है, वो दूसरों की गलत फहमी को भी दूर कर रहा है कि ये मत समझना कि मैं कामिल हो गया हूं, ये मत समझना कि मैं परफेक्ट हूं। मुझे मसीह ने बुलाया और मैंने ये निर्णय लिया, ये जान लिया और मैंने ये अपने अंदर ये इच्छा रखी है कि मैं मसीह जैसा बनूंगा। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि मैंने ये नहीं कि मैंने दौड़ पूरी कर ली है, ये नहीं कि मैं कामिल हो गया हूं, ये नहीं कि मैं परफेक्ट हो गया हूं, बल्कि मैं भी तुम्हारी तरह इस दौड़ में लगा हुआ हूं। हालेलुया। और फिर आगे लिखता है कि आओ इस दौड़ में हम सब लग जाएं ताकि हम उसकी इच्छा की पहचान में पूरी तरह से भरपूर हो जाएं। उसकी मर्जी क्या है इसमें भरपूर होते जाना है। लेकिन कई बार हम लोग सोचते हैं जितना मिल गया उतना ही काफी है, जितना समझ आ गया उतना ही काफी है। और फिर हमारी जो हशर है वो एक कुएं के डड्डू की तरह हो जाता है, जो उस कुएं को ही संसार समझता है और कहता है कि लोग कहते हैं कि दुनिया बड़ी बड़ी है, मैं तो दिन में 50 बार दुनिया घूम लेता हूं। और वो सच्चा है क्योंकि उसे बाहर की दुनिया का पता ही नहीं है कि दुनिया कितनी बड़ी है। और जब किसी ने उसे बाहर निकाल कर रखा फिर दुनिया खत्म नहीं हुई। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह हम लोगों ने आज तक जो तालीम सुनी है, जितनी सुनी है, हमारे लिए वो काफी है। हम समझते हैं कि इससे आगे कुछ नहीं है, इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता, इसके आगे क्या सुनेंगे, यही काफी है। तो जब हम ये समझते हैं तो हमारा हशर उस डड्डू की तरह है जो कुएं में है। और जगह जगह पर हम देखते हैं खुदावन ने समय समय पर अपने नबियों को, अपने रसूलों को भेजा ताकि वो उस कुएं में से उन डड्डुओं को निकाले और बाहर लाकर रखें, ताकि उन्हें पता चले संसार जो है वो कितना कितना बड़ा है। हालेलुया। जो नबूवत करने वाला है वो समझता है शायद नबूवत करना ही सारा संसार है।
जो कलाम सुनाने वाला है वो समझता है शायद कलाम सुनाना ही सारा संसार है। जो चमत्कार कर रहा है वो समझता है शायद चमत्कार करना ही सारा संसार है, लेकिन वो नहीं जानता परमेश्वर की इच्छा की पहचान में भरपूर होना है। हालेलुया। जैसे जैसे भरपूर होते जाएंगे बंधन जो है वो टूटते जाएंगे। मैं कल गौर कर रहा था कि अचानक खुदावंद खुदा ने मसीह यीशु से पहले एक नबी को भेजा और वो नबी सीधा जंगल में गया और जंगल में जाकर उसने मनादी शुरू की। हालेलुया। तो हम कहां मनादी शुरू करते हैं जी? हालेलुया। जिथे चंगी मालदार सामियां होन, जहां अच्छे अच्छे लोग हों, जहां कुछ हासिल होने की उम्मीद हो, जहां से कुछ मिल सकता हो। मैं कई बार मिसाल देता हूं, जब सफर शुरू, ये याद रखना मैंने कहां से छोड़ा था, कभी कभी मैं भूल जाता हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या मैं कह रहा था? हालेलुया। क्या मैं अभी मैंने क्या कहा था? सफर। हाँ? आप तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी भूल जाते हैं। क्या कह रहा था मैं अभी? किसी को याद? आप बोलते नहीं, आप इनको याद कराते हैं। हालेलुया। लड्डू बाहर निकला जी। लड्डू बाहर निकल आया। हालेलुया। दुआ करने वाला जंगल चला गया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। वो जंगल में चला गया और जंगल में मनादी कर रहा है। तो मैं एलीजा के जब सफर पर बताता हूं तो मैं बहुत बार बताया, उसने एलीजा को जब खुदा ने ले लेना था तो अलीशा ने उसके साथ सफर शुरू किया। अलीशा जिंदगी भर उसके साथ रहा, लेकिन आखिरी वक्त पर भी वो अपने उस्ताद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसे पता है मरते दम तक, आखिरी सांस तक भी इसके अंदर कुछ ना कुछ आशीष और बरकत रह जाएगी। और यदि मैं वो ना पाया, यदि मैं उसे हासिल ना कर सका, तो मैं एलीजा की भरपूरी तक भरपूर ना हो पाऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा की पहचान में भरपूर होना है। हालेलुया। जितनी देर भरपूर नहीं होते उतनी देर फायदा कोई नहीं। उतनी देर अपनी मन पसंदीदा भक्ति तो हम कर सकते हैं, अपने मतलब की आराधना, अपने मतलब की इबादत, अपने मतलब का गाना, अपने मतलब की प्रार्थना, अपने मतलब का रोजा रखना, ये सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें परमेश्वर की इच्छा को पहल देनी है। तो खुदा का दास कहता है परमेश्वर की इच्छा की पहचान में भरपूर होना है। तुम्हें यह नहीं जानना कि तुम्हारी क्या मर्जी है परमेश्वर के लिए, बल्कि इस बात को जानना है कि परमेश्वर की तुम्हारे लिए क्या मर्जी है। हालेलुया। तो हम क्या रखते हैं? हमेशा अपनी मर्जी आगे रखते हैं। प्रभु जी इस देश में आए हैं, लोग बीमर गाड़ी लेकर घूम रहे हैं, यदि हमको ना मिली तो लोग हमारी तरफ उंगली उठाएंगे। हालेलुया। तो खुदा क्या कहता है कि जितनी देर मैंने तुमको रखा